हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर के बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, पेपर का कोड 402 और 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। हालांकि आपका सेशन था 23-25 का, पूरे एक साल ही सेशन लेट रहा और बहुत ही खराब स्थिति है नीलांबर पीतांबर की। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका जो पीवाईक्यू है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन देखिए, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये पेपर 2 है। सेमेस्टर 2 में भी आपने जो है हिस्ट्री का पेपर एक बार दिया होगा। 402 इस पेपर का कोड है। 2026 में परीक्षा हुई थी। सेशन था 23-25 का। 1.5 घंटे का वक्त, 40 नंबर ओवरऑल आप यहां से ला सकते हैं। ग्रुप ए की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं, 10 से कम 10, यानी कि 10 सवाल आपसे यहां से पूछ लिए जाते हैं और एक एक नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलता है। चलिए, यानी कि 10 वंस आर 10 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल देखिए आपके सामने क्या है, डैश स्टार्टेड प्रोजेक्ट मेथड। देखिए, प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो है प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म से जो है पैदा हुआ है। प्रोजेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है वो आप समझ लें। प्रोजेक्ट मेथड का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि रियल लाइफ में खुद से चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, चीज़ों को अपने से ही करके देखना, सीखना और समझना। ये इसका असली मकसद है। देखिए, इसकी अवधारणा या फिर कॉन्सेप्ट आप कह लो, दिया है किसने, जॉन डीवी ने, लेकिन आंसर आपको किलपैट्रिक लगाना है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि देखिए, ये जो जॉन डीवी साहब हैं, इन्होंने इसके बारे में बात की, लेकिन इसको क्रियान्वयन करने का काम हो या फिर इसको लार्जर स्केल पे लोगों तक पहुंचाने की बात हो, तो वो W.H. किलपैट्रिक, जो कि इन्हीं के शिष्य थे, उन्होंने किया। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए जो है ये सवाल में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी टीचर क्या समझते हैं ये उनके ऊपर है। नेक्स्ट सवाल है, डैश इज द किंडरगार्टन मेथड। जो किंडरगार्टन के फादर हैं, यानी कि किन के द्वारा जो है किंडरगार्टन का जो है जन्म हुआ, या फिर कौन इसके जो है विशेषज्ञ हैं, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्रोबेल, फिर है रॉस, फिर है अगला आपका ऑप्शन रस्क, और फिर है रूसो। देखिए, रूसो से संबंधित मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कई दफ़ा इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं किताबों के बारे में। इन्होंने किताबों के ऊपर क्या क्या बात की है ये ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा इस पे जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप एग्जाम में बेहतर जो है ठीक ढंग से एक्सपीरियंस कर पाएँ, स्कोर आपका ठीक ढंग से आ जाए। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। फ्रोबेल देखिए एक जर्मन जो है एजुकेशनिस्ट थे, जिन्होंने 1837 में बच्चों के लिए पहला किंडरगार्टन, यानी कि इसका मतलब होता है बच्चों का बगीचा, बच्चों को खेल कूद के माध्यम से शिक्षा देने की बात यहाँ पर नेचुरली की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। विच मैक्सिम ऑफ अ टीचिंग इज अप्लाइड इन इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि में डैश शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक टू। आप जनरल की ओर यहाँ पे बढ़ते हो, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर आप जाते हो। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है, डैश इज अ विजुअल एड, यानी कि कौन देखने वाली बात है। रेडियो आप सुनते हो, आवाज़ आप सुनते हो, फिल्म आप देखते हो सुनते दोनों हो, लेकिन मैप को आप सिर्फ देख पाते हो। फिल्म में जो है वीडियो भी है और ऑडियो भी है, तो ये आंसर आपका ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, जिसे आप सिर्फ देख सकते हो, वो हो जाएगा मानचित्र। सवाल नंबर अगला, इवोल्यूशन इज अ डैश प्रोसेस। मूल्यांकन कौन सी प्रक्रिया है। मूल्यांकन कंटिन्यूअस है। आदमी को आपने कहते सुना होगा, तुम बदल गए हो, तुम्हारा जो है नेचर वो बदल गया। सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलता है, ऐसी बातें मैं बचपन से सुना करता था, लेकिन खुद अपने आप को मैं देख रहा हूँ तो मैं कई सालों से जो है बदल रहा हूँ। पहले मैं जो है पहले बातों को बुरा मान जाता था, अब कोई कुछ कहे बुरा नहीं मानता हूँ। बुरा जरूर लगता है, लेकिन रिएक्ट नहीं करता हूं, एक्ट करता हूं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
आगे देखिए अगले सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। 5वां सवाल के बाद 6वां, डैश इज एन नॉट एन ऑडियो एड। इनमें से कौन सा श्रव्य यानी कि सुनने वाली सामग्री नहीं है? ग्रामोफोन सुन सकते हो आप, रेडियो सुन सकते हो, टेप रिकॉर्डर आप सुन सकते हो, लेकिन पिक्चर आप क्या करते हो, विजुअली एक्सपीरियंस करते हो, देखते हो। आंसर आपका 4 करेक्ट होगा। टीचिंग एड शुड बी, शिक्षण सहायक सामग्री डैश देना चाहिए, क्या देना चाहिए? शिक्षण सामग्री कैसा होना चाहिए? चमकीला होना चाहिए, ब्राइट, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित करे, राइट साइज यानी कि सही आकार का हो। लेकिन देखिए टीएलएम का मतलब होता है कि आपके सब्जेक्ट को क्या करे, पढ़ाने में जो है, समझाने में ये मददगार हो। ऑप्शन 4 आपका सबसे आंसर सही होगा। यह सब्जेक्ट से संबंधित होना जरूरी है। डैश इज अ हार्डवेयर अप्रोच, डैश जो है एक कठोर शिल्प उपागम है। ग्राफ बिल्कुल आप इसे छू सकते हो, चौकबोर्ड छू सकते हो, चार्ट छू सकते हो। आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सॉफ्टवेयर अप्रोच जिसे आप छू नहीं सकते हो, हार्डवेयर अप्रोच जिसे आप छू सकते हो। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बड़े आसान से सारे सवाल थे। अगला सवाल, डैश इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए? कंट्रोल ओवर इमोशन, मनोवेग पर उनका नियंत्रण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विषय पर अच्छा नियंत्रण पकड़ होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट पे मास्टरी होना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। फिजिकल स्ट्रेंथ मायने नहीं रखती है, काट दीजिए इसे। फिर है सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी कि सटायर मार दे और है ना कॉमेडी कर दे, ठीक है। अब बात आती है कि पहला और दूसरा में कौन सा सही होगा। तो देखिए ज़्यादा बेहतर क्या है, आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जा रहे हो, इसमें आपका मास्टर होना जरूरी है। सेकंड आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल, डैश इज अ प्राइमरी गोल ऑफ अ डिस्कशन मेथड इन टीचिंग हिस्ट्री। इतिहास शिक्षण में वाद विवाद विधि का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, टू इनकरेज मेमोराइजेशन, याद करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, टू डेवलप एजुकेशनल स्किल यानी कि शिक्षा कौशल का विकास करना, टू प्रमोट क्रिएटिविटी यानी कि सृजनशीलता को उत्साहित करना। देखिए वाद विवाद तरीका क्या है, देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। मेमोराइजेशन तो आप काट दीजिए। पहला है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा और चौथा सारे आंसर करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहां पे बात किसकी हो रही है? डिस्कशन मेथड की, वाद विवाद विधि की। तो देखिए वाद विवाद विधि में जो है आप बहुत कंट्रोल अप्रोच रखते हो और यहां पर आप आगे बढ़ते हो। इसमें क्या होगा, आपकी क्रिटिकल अगर थिंकिंग नहीं है, आलोचनात्मक चिंतन नहीं है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये बेहतर आंसर है, ये सबसे बेहतर आंसर है। इसी में आपका जो है शिक्षा कौशल का विकास हो जाएगा, क्रिएटिविटी भी आप इसमें ला सकते हो। तो ऑप्शन ए आपका सबसे सही जवाब है। अब बात करेंगे अगले सवाल की, ग्रुप बी की। ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप के सवाल हैं। 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 5 दूनी 10 नंबर आपको यहां से मिल जाएगा, 5+5। पहला सवाल, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड इन टीचिंग ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ अ सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज मींट बाय द सोर्स मेथड इन द टीचिंग ऑफ अ हिस्ट्री, डिस्कस इट्स यूटिलिटी विथ एग्जांपल्स। इतिहास शिक्षण में स्रोत विधि से क्या तात्पर्य है, इसकी उपयोगिता का उदाहरण सहित वर्णन करें। चौथा सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ करिकुलर एक्टिविटीज इन टीचिंग हिस्ट्री। इतिहास शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व की व्याख्या करें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज मिंट बाय लेसन प्लान, डिस्क्राइब इट्स नीड इन टीचिंग हिस्ट्री। पाठ्य योजना का क्या तात्पर्य है, इतिहास शिक्षण में इसकी आवश्यकता का वर्णन कीजिए। ग्रुप सी की बात करेंगे, 3 सवालों का जवाब देना है, 10 या 30 नंबर। पहला है, डिस्क्राइब एनी 2 मेथड ऑफ अ हिस्ट्री टीचिंग एम्प्लॉयड एट अ सेकेंडरी स्टेज इन डिटेल। माध्यमिक स्तर पर प्रयोग की जाने वाली किन्हीं 2 इतिहास शिक्षण विधियों की विस्तार से वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज मिंट बाय कंट्रोवर्शियल इशूज इन हिस्ट्री, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ टीचर इन टीचिंग कंट्रोवर्शियल इशूज। यानी कि इतिहास में विवादास्पद मामले में से क्या तात्पर्य है, विवादास्पद मामले में शिक्षण के एक शिक्षक के भूमिका को बताइए। सवाल नंबर 8, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिकॉशन विच शुड बी टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जामिनेशन डिजाइन। इतिहास शिक्षण में परीक्षा प्रारूप प्रश्न पत्र के निर्माण में जिन सावधानियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। सवाल नंबर 9, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरल एम्स एंड स्पेसिफिक एम्स, डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल इन डिटेल। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में क्या अंतर है, माध्यमिक स्तर के इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये था आपका सवाल जो कि था पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री से।
पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।